हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल बुक्स वर्ल्ड। सो आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर 8 अ ट्रीट फॉर मस्किटोज। मस्किटोज मीन्स मच्छर। मच्छर हम सबके लिए एक एनिमी का काम करते हैं। वी डोंट लाइक देम एट ऑल। सो यहाँ पर हम जो स्टोरीज पढ़ेंगे वो सब उन्हीं से रिलेटेड है। सो फर्स्टली ब्लड टेस्ट। यहाँ पर कुछ बच्चे हैं वो आपस में डिस्कस कर रहे हैं। रजत इज बैक एट स्कूल टुडे। ही हैड बीन एब्सेंट फॉर मेनी डेज। हाउ आर यू नाउ? आस्क आरती। आई एम ऑल राइट, रजत रिप्लाइड सॉफ्टली। सो यहाँ पर क्या हुआ, रजत काफी टाइम से स्कूल नहीं आ रहा था बट वो आज आया है और आरती ने उससे पूछा हाउ आर यू नाउ। सो रजत रिप्लाई करता है कि आई एम फाइन। अब ऐसा क्यों पूछा? जसकिरत, यू मस्ट हैव प्लेड अ लॉट व्हाइल यू वर एट होम। जसकिरत ने कहा कि जब तुम घर पर होगे तब तुमने बहुत ज्यादा खेला होगा। रजत, who wants to play when you have fever? On top of it, I had to take a bitter medicine. I even had a blood test. उसने कहा कि अगर आपको फीवर हो तो किसको खेलना पसंद है? अब जब हमारे को फीवर हो जाता है तो हमारा पूरा बॉडी हमें सपोर्ट नहीं करता, हम नहीं खेल सकते, हमें एनर्जी नहीं मिल पाती है। तो सेम सिचुएशन रजत के साथ हुई कि वो फीवर में खेल नहीं पा रहे थे और ऊपर से उन्हें बहुत ज्यादा बिटर दैट मीन्स कड़वी मेडिसिन खानी पड़ रही थी और उनका ब्लड टेस्ट भी हुआ। जसकिरत, अब ब्लड टेस्ट वाई? इट मस्ट हैव बीन वेरी पेनफुल। तो जसकिरत ने कहा कि ब्लड टेस्ट क्यों, ये क्यों हुआ? वो तो बहुत पेनफुल होगा। Rajat, actually, when the needle pricked my finger, I felt like an ant bite. They took 2-3 drops of blood and sent it for testing. That's how we came to know that I had a malaria. तो रजत ने उन्हें एक्सप्लेन किया कि एक्चुअली उन्होंने सिर्फ एक निडल मार के 2-3 ड्रॉप्स लिए और जब वो निडल लगा तो सिर्फ ऐसा ऐसा महसूस हुआ जिसने किसी चींटी ने आंट बाइट जैसे किसी चींटी ने काट लिया हो। और उसके बाद उन्होंने वो जो मेरा ब्लड था वो टेस्टिंग के लिए भेज दिया जिससे पता चला कि मुझे मलेरिया है। नैन्सी कहती है बट यू गेट मलेरिया व्हेन अ मॉस्किटो बाइट्स यू। तो वो कहती है कि पर मलेरिया तो तब होता है जब हमें मॉस्किटो काट जाता है। रजत कहता है, आगे कंटिन्यू करता है, यस बट वी फाइंड आउट बाय द ब्लड टेस्ट। पर हमें पता कैसे चलता है? वो है ब्लड टेस्ट से हमें ये चीज पता चलती है। जसकिरत, देयर आर अ लॉट ऑफ मॉस्किटोज इन माई हाउस दीज डेज बट आई डिडंट गेट मलेरिया। तो जसकिरत आगे कंटिन्यू करता है कि मेरे घर में आजकल बहुत ज्यादा मॉस्किटोज है बट मुझे तो मलेरिया नहीं हुआ। नैन्सी बोलती है, who says that every mosquito bite cause malaria? Malaria is spread only by the disease carrying mosquitoes. तो उसको क्लैरिफाई करती है जसकिरत को नैन्सी की, ऐसा किसने कहा कि हर मॉस्किटो के काटने से मलेरिया होता है? मलेरिया सिर्फ उन्हीं मॉस्किटो की वजह से होता है जो उसको कैरी करते हैं। आरती, ऑल मस्किटो लुक सेम टू मी। आरती कहती है मुझे तो सारे मच्छर एक जैसे नजर आते हैं, जैसे हमें भी तो सारे मच्छर एक जैसे नजर आते हैं, बट देयर इज सम डिफरेंस बिटवीन देम। तो रजत यही बोलता है देयर मस्ट बी सम डिफरेंस। ओके, सो ऐसे उनका ब्लड टेस्ट लिया गया था रजत का। आप देख सकते हो इस पिक्चर में जो हमारा जो मलेरिया होता है ये जिस मस्किटो की वजह से होता है उसका नाम होता है एनोफिलिस, जो एक फीमेल मस्किटो है। Here, Dr. Mariam looking at the blood slide under the microscope. Here you can see this is the microscope. This microscope makes things look 1,000 times bigger. The detail inside the blood can be seen clearly. There are some microscope which makes things look even more bigger than this one. अब कुछ माइक्रोस्कोप ऐसे होते हैं कि वो इससे भी ज्यादा अच्छी पिक्चर दिखाते हैं हमें, और जो भी बहुत ज्यादा टाइनी पार्टिकल्स होते हैं ना उनको बड़ा करके दिखाते हैं माइक्रोस्कोप। ओके, आगे इनकी कन्वर्सेशन कंटिन्यू होती है। नैन्सी बोलती है डिड दे टेक द ब्लड फ्रॉम द प्लेस वेयर मॉस्किटो हैड बिटन यू। तो नैन्सी बोलती है क्या तुम्हें उसी जगह से ब्लड लिया गया कि जहाँ पे तुम्हारे मॉस्किटो ने तुम्हें काटा था? रजत कहता है ऑफ कोर्स नॉट, हाउ डू आई नो व्हेन एंड वेयर द मॉस्किटो बाइट मी। तो रजत कहता है कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं था, मुझे थोड़ी ना याद है कि मॉस्किटो ने मुझे कहाँ काटा था और कब काटा था। Nancy, but how could they find out that you had a malaria by your blood test? Do you think they would see something in the blood? तो नैन्सी कहती है कि उन्हें कैसे पता चला ब्लड टेस्ट से कि तुम्हें मलेरिया है? क्या उन्होंने कुछ देखा था तुम्हारे ब्लड में? So here's a question for you. Do you know
एनीवन हु हैड अ मलेरिया, क्या आप कैसे किसी बच्चे को या किसी एल्डर को जानते हो जिन्हें कभी मलेरिया हुआ हो? हाउ डिड दे फाइंड आउट दैट दे हैड मलेरिया? सो वो मलेरिया का पता चलता है, हमारी बॉडी में काफी वीकनेस आ जाती है और वीकनेस के साथ साथ हमें बहुत ज्यादा ठंड लगती है, शिवरिंग होती है बॉडी में। सो इसलिए हमें फिर मलेरिया का टेस्ट करवाना पड़ता है। तो उसका बेसिक प्रोसीजर हमारा यही है कि हमें ब्लड टेस्ट करवाना पड़ता है और ब्लड टेस्ट से पता चलता है कि हमें मलेरिया है या नहीं है। What problem did they have on having malaria? मैंने आपको बता ही दिया कि प्रॉब्लम क्या होती है कि हमारे बॉडी फीवर होता है और हमें चाहे समर का ही दिन क्यों ना हो बट हमें ऐसी ठंड लगती है जैसे हम बिल्कुल कांप रहे हैं। What other disease can be caused by mosquito bites? और कैसे और कौन सी डिसीज हो सकती है मस्कीटो बाइट से, आप ये मेरे को बताओगे कमेंट बॉक्स में। इन विच सीजन इज मलेरिया मोर कॉमन? वाई डू यू थिंक दिस हैपन? किस सीजन में मलेरिया कॉमन है? मलेरिया का कोई सीजन नहीं होता। अब मलेरिया होता है अगर आप कहीं पे भी वाटर इकट्ठा होने देते हो तो उस इकट्ठे हुए पानी में मलेरिया का मच्छर पनपता है, इसीलिए ये सजेस्ट किया जाता है कहीं पे भी पानी इकट्ठा मत होने दें। What do you do in your house to protect yourself from mosquitoes? Also find out your friends about what they do. अब आप अपने आप को कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हो? अपने हाउस को क्लीन रखो, कहीं पे भी पानी इकट्ठा होने मत दो, कहीं पे भी गंदगी नहीं होनी चाहिए और अपने घर में हर बार मस्किटो स्प्रेज होते हैं वो करते रहें हर मंथ में एक बार। Okay, now look at the report of the blood test given here. Which words in the report help us to know that the person has malaria? अब यहाँ पर किस वर्ड से हमें पता चला कि बच्चे को, पर्सन को मलेरिया? अब पर्सन का नाम है रजत, उनकी एज है 11 ईयर, 6 है मेल और जब उनका डायग्नोसिस किया गया तो उनको पता चला फीवर विथ चिल्स एंड रिगर्स, मतलब कि उनको बुखार है और कंपन है, वो शिवर करते हैं, तो इसकी वजह से पता चला कि उनको मलेरिया है। नेक्स्ट थिंग, medicine for malaria. From early times, the dried and powdered bark of cinchona tree were used to make a medicine for malaria. Earlier, people used to boil the bark powder and strain the water which has given to patient. Now tablets are made from this. अब उसी चिंचोना ट्री से मेडिसिन बनती हैं जो मलेरिया के लिए हेल्पफुल होती है, पर पहले हम उसको सिर्फ उबाल के उसका पेस्ट बना के यूज करते थे। Now अनीमिया, व्हाट इज दैट? अब अनीमिया क्या है? ये भी एक तरह का डिसीज है। आरती, यू नो आई ऑल्सो हैड टू गेट अ ब्लड टेस्ट डन बट दे टुक सिरिंज फुल ऑफ ब्लड, द ब्लड टेस्ट शोड दैट आई हैड अनीमिया। तो आरती कहती है कि मेरा भी एक बार ब्लड टेस्ट हुआ था लेकिन उन्होंने तो मेरा सिरिंज भर के ब्लड लिया था और उस ब्लड टेस्ट पे पता चला कि मुझे अनीमिया है। रजत, व्हाट इज दैट? रजत को नहीं पता तो रजत पूछता है कि वो क्या था। Aarti, the doctor said that there is a less hemoglobin or iron in the blood. The doctor gave some medicines to give me strength. He also said that I should eat jaggery, that means good, amla and more green leafy vegetable because they have iron. So डॉक्टर ने उन्हें सजेस्ट किया कि आपके बॉडी में बहुत ज़्यादा कम हीमोग्लोबिन है, दैट मीन्स बहुत ज़्यादा कम आयरन है, तो आयरन ब्लड में कमी होने की वजह से अनीमिया होता है। ये बात हमें यहाँ से पता चल गई। नेक्स्ट थिंग, डॉक्टर ने क्या बोला कि आपको अपनी स्ट्रेंथ बढ़ानी है, उसके लिए मैं आपको कुछ मेडिसिन दूंगी और मेडिसिन के अलावा आपको गुड़ खाना है, आंवला खाना है और ग्रीन वेजिटेबल खाना है जिनमें सबसे ज़्यादा आयरन कंटेंट होता है, इससे आपके ब्लड का आयरन इंक्रीज होगा। नेक्स्ट थिंग, नैन्सी, हाउ कैन देयर बी आयरन इन आवर ब्लड? अब वो आयरन नैन्सी वो समझ रही है लोहा, दैट इज नॉट द सेम आयरन द डॉक्टर इज टॉकिंग अबाउट। वो आयरन डिफरेंट है, ये आयरन डिफरेंट है। ओके, जसकीरत, देयर वॉज समथिंग अबाउट दिस इन द न्यूज़पेपर यस्टरडे। उस जसकीरत ने भी न्यूज़पेपर में कुछ इसके बारे में पढ़ा था। रजत लाफिंग, सो देन यू एट आयरन और व्हाट? सो रजत को भी नहीं समझ में आया कौन से आयरन की, तो कहते तो तुमने लोहा खा लिया। Aarti, silly, this is not the iron used to make these keys. I don't know exactly what it was. After I ate a lot of vegetable and whatever the doctor had said, my hemoglobin went up. तो वो कहती है, आरती कहती है, you are silly. आप ये वो आयरन नहीं है जिससे चाबी बनती है या फिर कील बनती है या फिर कोई भी स्टील का सामान बनता है, वो आयरन नहीं, ये वो आयरन है जो एक विटामिन, जैसे हमारी बॉडी में विटामिन होते हैं, मिनरल्स होते हैं, इसी तरीके का है ये, और ये हमारी बॉडी के लिए बहुत हेल्पफुल होता है। और जैसे मैंने डॉक्टर की एडवाइस मानी, वेजिटेबल्स खाने शुरू करे, मेडिसिन खाई, तो मेरा हीमोग्लोबिन बढ़ गया। ओके, नेक्स्ट थिंग, अनीमिया कॉमन इन दिल्ली स्कूल,
रिपोर्ट है 17 नवंबर 2017 की। थाउजेंड्स ऑफ चिल्ड्रन स्टडिंग इन द MNC स्कूल्स, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन स्कूल इन दिल्ली सफर फ्रॉम अनीमिया। कुछ बच्चे थे, जो रिपोर्ट आई 17 नवंबर 2007 की, वहां पे पता चला कि थाउजेंड्स ऑफ चिल्ड्रन आर सफरिंग फ्रॉम अनीमिया. This is affecting both their physical as well as mental health. Due to anemia, children do not grow well and their energy levels are very low. As they don't have energy, that's why energy level is very low. This also affect their ability to study properly. Now health checkups are being done in the school and health cards are being made for all children. Anemic children are also being given iron tablets. हर जितने भी बच्चों में खून की कमी है उनको आयरन टैबलेट दी जाती है ताकि उनके अंदर आयरन की जो भी कमी है वो सब यूटिलाइज की जाए. नेक्स्ट थिंग, अब ये क्लिनिकली रिपोर्ट है जिसमें पता चला है कि ये लड़की है आरती 12 इयर्स की, इनको अनीमिया है, इनका हीमोग्लोबिन था 8 ग्राम. ओके, और यहाँ पर आरती का जब चेक हुआ दोबारा से, यहाँ पर अपडेट देख सकते हो, जब आरती का दोबारा चेकअप हुआ तो उसका जो हीमोग्लोबिन था वो 10.5 आया. सो हमारा हीमोग्लोबिन नॉर्मल रेंज होना चाहिए 12 to 16. अभी तक उसका इसके बीच में नहीं आया बट फिर भी इंक्रीज हुआ है. ओके, नेक्स्ट थिंग, look at Aarti blood report and find out the minimum required of hemoglobin, that is 10 to 16. How much did Aarti hemoglobin go up and how long did it take for that? आपको इसमें पता टाइम मैंने बताया ही है. What does the newspaper report say about the problem caused by anemia? Have you or anyone in your family ever need to get a blood test? When and why? क्या आपकी फैमिली में कभी किसी का ब्लड टेस्ट हुआ है? अगर हुआ है, क्या सिचुएशन रही, आप प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा. नेक्स्ट थिंग, what was found out by the blood test? अब ब्लड टेस्ट पे पता क्या चलता है? Have you had a health checkup in your school? What did the doctor tell you? अब कभी कभी हमारे स्कूल में हेल्थ चेकअप होता है तो उसमें हमें क्या पता चलता है, हमारी बॉडी में जिस भी चीज की रिक्वायरमेंट है वो डॉक्टर हमें बताता है और हम उस चीज को ओवरकम करते हैं. नेक्स्ट थिंग, फाइंड आउट, आस्क अ डॉक्टर और एल्डर्स अबाउट द फूड आइटम विच कंटेन आयरन. सो अभी मैंने आपको ऊपर बताया था कि क्या क्या डॉक्टर ने रिकमेंड किया था कि जिसकी वजह से आयरन की कमी दूर हो सके. बेबी मॉस्किटोज. नेक्स्ट टॉपिक, जस्ट किरण, देयर इज अ पोस्टर ऑन मलेरिया जस्ट आउटसाइड आवर क्लास, एवरीवन गोज आउट टू लुक. जस्ट किरण ने बताया कि हमारी क्लास के बिल्कुल बाहर ना एक पोस्टर लगा हुआ है मलेरिया का, सब बाहर गए उन्होंने जाके देखा. तो ये था वो पोस्टर. Are you inviting mosquitoes? यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन था, Are you inviting mosquitoes? Be aware. They spread malaria, dengue, chikungunya. Don't let water collect around your house. Fill up the pits. Keep the water pots, cooler and tanks clean. They should be dried every week. That is very most important. Use mosquito nets to protect yourself. स्प्रे केरोसिन इफ वाटर हैज कलेक्टेड इन सम प्लेसेस. जहाँ पे भी पानी इकट्ठा हो जाता है और अगर आप उसको क्लीन नहीं कर पा रहे हो किसी भी रीजन से तो वहाँ पे केरोसिन ऑयल डाल दो, ताकि अगर वहाँ पे कोई मच्छर बर्थ लेना स्टार्ट कर चुका है तो वो वहीं के वहीं मर जाएगा, क्योंकि उसके पास ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाएगी क्योंकि उसके ऊपर ऑयल की लेयर आ गई. नेक्स्ट, रजत कहता है द पोस्टर सेज समथिंग अबाउट लार्वा. व्हाट आर दोज? लार्वा क्या होता है? Nancy, these are baby mosquitoes, but they don't like a mosquito at all. अब ये क्या है? ये baby mosquitoes है, ये धीरे धीरे बड़े होकर mosquitoes में convert हो जाते हैं. Okay. Next thing, Aarti, where did you see them? Nancy, there was an old pot lying around our house. You can see here, these are the larvae. It was full of water for some days. When I looked there, I saw some tiny thread-like grey things swimming. I was surprised when mummy told me that these had come out of the eggs which mosquitoes lay in the water. They are called larvae. I also heard something about this on the radio. रजत, what did you do? तो तुमने क्या किया? रजत पूछता है. नैन्सी आगे कंटिन्यू करती है. पापा immediately threw away the water. He cleaned and dried the pot, most important thing, and kept it upside down so that the no water could be collect. उन्होंने इसको उल्टा रख दिया ताकि इसमें कोई पानी कलेक्ट ना हो. जस्ट किरण, साजिया आंटी told me that even flies spread disease, especially stomach problems. Rajat, but flies don't bite. Then how do they spread disease? अब flies जो है वो bite नहीं करती किसी को, तो वो कैसे डिसीज स्प्रेड करती है? क्योंकि वो अगर उनके जो लेग्स होते हैं ना
उसके ऊपर कोई भी डिसीज चिपक जाता है और वो किसी भी खाने के आइटम पे जाके बैठते हैं तो उस पर वो इन्फेक्शन फैल जाता है उस फूड आइटम में और हम वही इनटेक कर लेते हैं। इसलिए जब भी किसी भी फूड प्रोडक्ट के ऊपर फ्लाइज वगैरह होना तो उसको कभी भी नहीं खाना चाहिए, और अगर आपको खाना है तो उसको वॉश करके खाएं अच्छे से, नहीं तो आप इन्फेक्टेड हो सकते हो। नेक्स्ट थिंग, find out this, you can see the lens view of larva. Have you seen any poster like this put up anywhere? क्या आपने कभी ऐसा पोस्टर देखा जो अभी हमने ऊपर देखा था? Who do you think puts up such poster or gives ads in the newspaper? अब ये ads कौन देता है? कोई भी दे सकता है ad newspaper में, कोई इसका कोई स्पेसिफिक नहीं है, कोई भी लगा सकता है, कोई भी दे सकता है। What are some of the important points given in the posters? क्या important points बताए गए? अब यहाँ जो पोस्टर लगा था वो हमारी किसी टीचर ने लगाया होगा या किसी हमारे जो एडल्ट स्टूडेंट्स है उनमें से किसी ने लगाया होगा। हमारे सीनियर्स हो सकते हैं, टीचर्स हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है, लेकिन जो न्यूज़पेपर में एड्स होती है वो कोई भी दे सकता है, आप लोग भी दे सकते हैं। Why do you think picture of a tank, cooler and pits are shown in the poster? अब ये क्यों दिखाई गई थी? क्योंकि इनके अंदर पानी सबसे ज्यादा इकट्ठा होता है, इसलिए ये पिक्चर्स पोस्टर में दिखाई गई। नेक्स्ट थिंग, think. Why do you think it talks about putting fish in the tank? What do you think the fish eats? अब fish क्या खाती है? हम उसको खाना देते हैं। अगर हम उसको अपने टैंक में किसी में रखते हैं तो हम उससे खाना देते हैं, खाना खाने के लिए, और वो टैंक भी हमें टाइम टू टाइम क्लीन करते रहना चाहिए, नहीं तो वहीं पर लार्वा बनना स्टार्ट हो जाएगा। What will happen when oil is spread on the water? I told you that. अब इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे, मैं आपको इसका आंसर बता चुकी हूँ। नेक्स्ट थिंग, Which disease are spread by flies and how? ये भी आप मुझे बताओगे, भी बता चुकी हूँ मैं आपको। मॉस्किटो चेक, अब मॉस्किटो चेक कैसे होगा? Divide your class into 2 or 3 groups. Each groups will go around to check one area in school or around it. It must be careful. Note if water has collected anywhere and tick mark where it finds stagnant water. जहाँ पे भी आपको खड़ा पानी दिखे उस पर टिक मार्क करो। अगर आपको पॉट के पास खड़ा पानी मिले तो टिक मार्क करना, कूलर के पास मिले तो टिक मार्क करना, टैंक के पास मिले तो टिक मार्क करना, एनी ओपन स्पेस इन द स्कूल ग्राउंड तो टिक मार्क, gutter to tick mark, any other place, so please mention here. Okay, next thing, since how many days has water collected there? अब आपको इसमें से बताना है कि कितने दिन से यहाँ पे, you can say that 10 days, कितने दिन से यहाँ पे पानी इकट्ठा हुआ है। Who is responsible for keeping this place clean? कौन responsible है इन प्लेस को क्लीन करने के लिए, वो आपको मुझे बताना है। Who is supposed to get the gutter and drain repaired? अब इनको कौन रिपेयर करवाता है वो भी बताना है। क्या नानी लार्वा भी सीन इन द कलेक्टिव वाटर? क्या आपने कोई लार्वा वहां पर देखा या आपने सिर्फ क्लीन वाटर देखा? वो भी आपको मुझे बताना है। हैज इट कॉज एनी प्रॉब्लम इन द एरिया? क्या उस एरिया में आपने कभी देखा कि किसी को आसपास मलेरिया हुआ या कोई और डिसीज हुई? वो भी मुझे बताना है। Make a poster in your group. Make a poster with the message to keep the cooler, tank, drains and the area clean. Put up your poster in and around your school. Find out who is responsible for keeping the area around your school clean. Write a letter from your class reporting your finding and suggestion. Find out to whom the letter should be written and to who which office should be sent. Alright. Next thing. अब यहाँ पर कुछ बच्चों ने सर्वे किया है। फर्स्ट ग्रुप ने क्या सर्वे किया? वी फाउंड समथिंग ग्रीन अराउंड द टैप्स। अब वो ग्रीन क्या था? वो एल्गी था। वो काफी टाइम से वहां पर वो प्लांट जो होते हैं वो ग्रीन कलर के प्लांट से उग जाते हैं, वो स्लिपरी होते हैं, वो स्प्रेड हो जाते हैं बेसिकली रेनी सीजन पे। We think that they are some kind of small plants that grow in the water. Next thing group ने क्या देखा? There is a pond near the school. At first you cannot see the water in the pond as it completely covered with plants. One aunt told us that these plants have grown themselves inside the water. Around the pond there are pits full of water. We also saw some larvae inside the water. As we moved around, lots of mosquito flew from the plant growing around. Jaskirat feels that there are so many mosquito in her house because of this dirty pond nearby. अब जसकीरत के घर के पास ही था ये pond, इसलिए उसको समझ में आ गया कि यहाँ से आते हैं मेरे घर में सारे के सारे mosquitoes, क्योंकि ये dirty pond है मेरे घर के पास। Okay. Is there a pond or river around your house or school? Go and look around and observe these things. Which things? Can you see algae in or around the water? Where else you have been seen algae? Are there plants growing on the side or in water? Find out their name. Draw some of these in your notebook. Do you think these were planted by someone or did they grow on their own? अब algae कोई plant नहीं करता, वो अपने आप ही उग जाती है। What else can you see in the water? Make a list. Next thing.
अब यहाँ पर एक साइंटिस्ट की स्टोरी है. साइंटिस्ट peeps into a mosquito stomach. This interesting incident took place almost hundreds of years ago. A scientist found that मस्किटो स्प्रेड मलेरिया. अब एक साइंटिस्ट को पता चला था कि मस्किटो ही है जो इस मलेरिया को फैला रहे हैं. वो कैसे? माई फादर वॉज अ जर्नल इन द इंडियन आर्मी. I studied to become a doctor, but what I really liked was reading stories, writing poetry, music and drama. ये सब पसंद था, but वो पढ़ रहे थे डॉक्टर के बारे में. हूँ Ronald Ross. Okay. So, in a free time, I enjoyed all this. In those days, thousands of people used to die from the disease that we call now मलेरिया. उस टाइम पे thousands of लोग इस बीमारी से मर रहे थे जिसका नाम है मलेरिया. अब वो डिसीज उनके आसपास के एरिया में थी क्योंकि उनके आसपास के एरिया में बहुत ज्यादा रेन होती थी, इसलिए पानी इकट्ठा होता था. पीपल थॉट दैट द इलनेस वाज कॉज्ड बाय सम पॉइजनस गैस दैट केम फ्रॉम द डर्टी स्वैम्पीज एरिया. तो वो सोचते थे कि कोई गैस आती है यहाँ से पॉइजनस, उसकी वजह से लोग बीमार हो रहे हैं. They gave it a name malaria which means bad air. उन्होंने उसको नाम दे दिया, bad air को नाम दे दिया था मलेरिया. Okay, bad air, malaria. One doctor had seen tiny germs in the blood of one of the patient. एक डॉक्टर ने देखा कि एक पेशेंट के ब्लड के अंदर टाइनी जर्म्स है, छोटे छोटे जर्म्स है. जब उन्होंने उसको माइक्रोस्कोप के अंदर देखा, बट उनको समझ नहीं आया कि वो है क्या चीज छोटी छोटी. सो उन्होंने क्या किया, आई थिंक दैट दीज मस्ट बी कैरिड बाय सम काइंड ऑफ मस्किटो. एज हिज स्टूडेंट आई स्पेंड ऑल द टाइम चेजिंग मस्किटो टू कैच एंड ऑब्जर्व. सो उन्होंने प्रोफेसर से आइडिया दिया कि ये हो सकता है कि मस्किटो से आए हो. तो वो स्टूडेंट थे तो उन्होंने पूरा टाइम लगा दिया अपना मस्किटोज को ढूंढने में, उनको ऊपर रिसर्च करने में. ही यूज्ड टू कैरी एम्प्टी बॉटल्स एंड चेज मस्किटोज एंड आफ्टर मस्किटो. वो मस्किटो को इकट्ठा करते थे, उनके ऊपर से रिसर्च करने की कोशिश करते थे. मस्किटो वुड हैव a fees biting these patients. The patient were paid one anna एक करेंसी को बोला जाता था for allowing one mosquito to bite them. Okay, तो वैसे करने लग गए. He will always remember those days at the hospital in Secunderabad how we used to cut open the mosquito stomach and peep into it. वो कैसे उसको मस्किटो का स्टमक खोलते थे और उसको देखते थे. He would spend hours and hours bent over the microscope. By night my neck would be stiff and my eyes would not see clearly. इतना टाइम लगाते थे कि उनकी जो नेक थी वो अकड़ गई थी और उनकी आईज भी अब अच्छे से नहीं देख पा रही थी क्योंकि वो बहुत ज्यादा उस पर टाइम स्पेंड कर रहे थे. It used to be very hot, but he dared not fan Arthur as all the mosquito would fly. अब वो बहुत गर्मी थी वहाँ पर, लेकिन वो फैन ऑन नहीं करते थे क्योंकि उन्हें पता था कि हवा से सारे मच्छर उड़ जाएंगे. Once I also fell ill with malaria. एक बार वो खुद भी बीमार पड़ गए मलेरिया से. I spent month like this with the microscope but could not find anything. एक मंथ लग गया उनको माइक्रोस्कोप में देखते देखते कि क्या चीज है, पर वो नहीं समझ पाए वो क्या चीज है. एक दिन क्या हुआ, उन्होंने कुछ मॉस्किटो किए देखे जो बहुत ज्यादा डिफरेंट दिखते थे. वो कैसे डिफरेंट थे? वो ब्राउनिश कलर के थे और उनके स्पॉटेड विंग्स थे. उन्होंने जब उस स्टमक के उस फीमेल मस्किटो के स्टमक में देखा तो उन्हें पता चला कि ये वही जर्म्स हैं जो उनको एक पेशेंट के ब्लड में लिखे थे और उन्हें तब पता चल गया कि मस्किटोज did spread malaria. So in December 1902 रोनाल्ड रॉस ने इस चीज के लिए हाईएस्ट अवार्ड जीता था जो था नोबेल प्राइज फॉर मेडिसिन, उनको मिला. और 1905 में ही हैज ले डाइन. रॉस लास्ट वर्ड वो मर गए और उनका जो आखिरी वर्ड्स थे वो ये थे, आई विल फाइंड समथिंग न्यू. उन्होंने यही बोला कि मैं जरूर कुछ ढूंढूंगा, मैं जरूर कुछ नया ढूंढूंगा, क्योंकि वो एक तरह के साइंटिस्ट थे. साइंटिस्ट का काम ही क्या होता है? एक नई डिस्कवरी करना. तो यहाँ पर हमने क्या पढ़ा? हमने यहाँ पर ये पढ़ा कि मस्किटोज कैसे फैलते हैं, मस्किटोज को फैलने से हमें कैसे बचाना है ताकि हमें मलेरिया, डेंगू और चिकनगुनिया जैसी बीमारियां ना हो. उसके लिए हमें क्या करना है? हमने अपने आसपास कहीं पे भी पानी इकट्ठा नहीं होने देना है, अपने आसपास सफाई रखनी है. अपने आसपास अगर कहीं पे भी ऐसी जगह है जहाँ पर पानी इकट्ठा हो जाता है लेकिन आप उसको क्लीन नहीं कर सकते तो उस पर आपको केरोसिन ऑयल डाल देना है या कोई भी ऑयल डाल देना जिसकी वजह से उस वाटर के अंदर ऑक्सीजन ना जा सके और वो जो भी लार्वा उस पानी में बना है वो मर जाए. फिर भी अगर आपको इस चैप्टर में कोई प्रॉब्लम आती है तो कमेंट बॉक्स में अपनी क्वेरीज जरूर लिखिएगा. इस वीडियो को लाइक करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा. थैंक यू.